नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि कोलकाता किस राज्य की राजधानी है। जी हां, कमेंट करके कोलकाता कहां की राजधानी है आप जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज की खबरों की कारवां को। पहली खबर, देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर अभी भी जारी है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के 70,421 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 2,95,10,410 हो गई है। बता दें कि 72 दिनों बाद कोरोना मरीजों की यह संख्या सबसे कम है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या अभी भी चिंता का सबब बनी हुई है। बीते 24 घंटों में 3,921 लोगों की जान चली गई है। वहीं पर उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी तकरीबन 2 माह बाद 10 लाख से कम हो गई है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। दिल्ली में सम विषम का खेल खत्म, आज से क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद, केजरीवाल का ऐलान। जी हां दोस्तों, दिल्ली में घटते कोरोना संक्रमण के बीच अनलॉक की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है। इस सप्ताह कुछ और रियायतें दी गई है, लेकिन इस बीच ऐसा भी बहुत कुछ है जो बंद रहेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी थी कि सोमवार सुबह 5 बजे के बाद से कुछ गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति होगी और बाजार की दुकानें सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक पूरी तरीके से खुली रहेगी। वहीं पर शॉपिंग मॉल और ऐसी कॉम्प्लेक्स जैसे प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 12वीं बोर्ड का परिणाम 10वीं, 11वीं और 12वीं की प्री बोर्ड के नतीजों से होगा तय। रोड मैप आज सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगी समिति। जी हां दोस्तों, इस वर्ष 12वीं बोर्ड के छात्रों की परीक्षा परिणाम, 10वीं बोर्ड के नतीजे, 11वीं की फाइनल परीक्षा परिणाम और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा के परिणाम को मिलाकर ही तैयार हो सकता है। तीनों परीक्षाओं का औसत मिलाकर 12वीं के महज 70% नतीजे होंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बंगाल में गैंगरेप पीड़िताओं ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, पश्चिमी बंगाल में विधानसभा चुनावों के बाद भड़की हिंसा के दौरान कई जगहों पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर हत्या हुई। ऐसे ही 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई थी और राज्य सरकार से रिपोर्ट भी मांगी थी। अब इसके बाद बड़ी संख्या में उन महिलाओं ने न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है जिन्होंने अपने साथ गैंगरेप होने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने हिंसा की भी घटनाओं और पुलिस की निष्क्रियता के मामले की जांच के लिए एसआईटी की जांच की भी मांग की है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बीजेपी को टक्कर देगी आम आदमी पार्टी, केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को अहमदाबाद में कहा कि आम आदमी पार्टी यानी कि आप गुजरात में 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। आप कार्यालय के उद्घाटन से पहले एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे केजरीवाल ने कहा कि आप गुजरात में सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के खिलाफ एक भरोसेमंद विकल्प है। उन्होंने कहा कि 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में आप सभी सीटों से चुनाव लड़ेगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सूंघकर मिनटों के अंदर होगी कोरोना संक्रमण की पहचान, वैज्ञानिकों ने बनाया विशेष उपकरण। जी हां दोस्तों, भीड़ भरी जगहों में कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए जल्दी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया जाएगा जो कि शरीर की गंध को सूंघकर वायरस की उपस्थिति को लेकर सतर्क रहेंगे। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने यह उपकरण विकसित करने का दावा किया है जिसका नाम कोविड अलार्म रखा गया है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन और डहरम विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने शुरुआती अनुसंधान में पाया कि कोविड-19 संक्रमण की एक खास गंध होती है जिसके चलते वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों में बदलाव होते हैं। परिणाम स्वरूप शरीर में एक गंध फिंगरप्रिंट विकसित होती है जिसका सेंसर से पता लगा सकते हैं और इसी वजह से हम सूंघकर कोरोना का पता लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 16 जून से खुल जाएंगे सभी स्मारक, पर्यटन मंत्री ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना वायरस की रफ्तार थमती नजर आ रही है। इसके बाद फैसला लिया गया है कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एसआई के सभी स्मारक 16 जून से खुल जाएंगे। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने सोमवार को यह ऐलान किया है। बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कहर के चलते एसआईटी ने ताजमहल समेत देश भर के सभी स्मारकों को 16 अप्रैल को बंद कर दिया था। शुरुआत में 15 दिन की बंदी को बाद में बढ़ाते हुए 15 जून तक के लिए कर दिया था।
चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में खींचतान जारी, अब अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, शिवसेना को बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद से ही सियासी उठापटक का दौर जारी है। राज्य की गठबंधन सरकार में शिवसेना और एनसीपी के अलावा कांग्रेस भी शामिल है, लेकिन कांग्रेस के नए पैंतरे ने महाराष्ट्र की सियासत में नया मोड़ ला दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने ऐलान किया है कि महाराष्ट्र का अगला विधानसभा चुनाव कांग्रेस अकेले ही लड़ेगी। बता दें कि कांग्रेस की ओर से राज्य सरकार ने अपनी अनदेखी को लेकर कई बार सवाल खड़ा किया जा चुका है। बड़ी बात यह भी है कि पटोले ने इस ऐलान के साथ ही मुख्यमंत्री बनने की भी इच्छा जाहिर की है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। इजराइल में बने नेफ्ताली नए पीएम, नरेंद्र मोदी ने दी बधाई, साथ ही नेतन्याहू के लिए बोली ये बात। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने पर दक्षिणी पंथी यामीना पार्टी के नेता नफ्ताली बेनेट को सोमवार को बधाई दी है। साथ ही कहा कि वे दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए उत्सुक है। इसके साथ ही 12 साल से प्रधानमंत्री पद पर काबिज बेंजामिन नेतन्याहू का कार्यकाल खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सफल कार्यकाल की समाप्ति पर पूर्व प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सराहना की और भारत इजराइल रणनीतिक साझेदारी पर निजी तौर पर ध्यान देने के लिए उनके नेतृत्व के प्रति आभार जताया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। खुशखबरी, मानसून का दबदबा शुरू, इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। जी हां दोस्तों, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के भारत के उत्तरी राज्यों में भी दस्तक दे दिया है। इन राज्यों में तगड़ी बारिश होने लगी है। इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी दी है कि मानसून मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, पूर्वी छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों तक पहुंच चुका है। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ हिस्सों में भी पहुंच चुका है। साथ ही इन राज्यों के अधिकांश हिस्सों में यह मानसून 14 जून को पहुंच जाएगा। इससे इन इलाकों में तेज बारिश और हवाएं चलने का अनुमान भी जताया गया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। खुश खबर, बच्चों के लिए स्पुतनिक वी के नेजल स्प्रे वैक्सीन का परीक्षण शुरू, सितंबर तक आने की उम्मीद। जी हां दोस्तों, तीसरी लहर में बच्चों को ज्यादा खतरे की आशंका के बीच रूस ने 8 से 12 साल तक के बच्चों के लिए अपनी कोरोना रोधी वैक्सीन स्पुतनिक वी के नेजल स्प्रे का परीक्षण शुरू कर दिया है। इससे बच्चों की नाक में दवा का स्प्रे कर उन्हें डोज दिया जाएगा। रूस के गमलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के प्रमुख अलेक्जेंडर गिट्सबर्ग ने कहा कि बच्चों के लिए वे अपनी कोविड-19 रोधी वैक्सीन का नेजल स्प्रे तैयार कर रहा है। यह 15 सितंबर तक तैयार हो जाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। देश भर के अंदर टीकाकरण लगातार बढ़ रहा, 25.48 करोड़ लोगों को लगा टीका। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना महामारी पर लगाम लगाने के लिए तेजी से टीकाकरण करने पर जोर दिया जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटों में 14,99,771 को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। इसके साथ ही अब तक 25,48,49,301 लोगों को वैक्सीन भी लगा दी गई है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। नहीं रहा दुनिया का सबसे बड़ी परिवार का मुखिया, 38 पत्नियां और 19 बच्चे हैं इसके पीछे। जी हां दोस्तों, मिजोरम में 38 पत्नियों और 19 बच्चों के साथ दुनिया के सबसे बड़े परिवार के मुखिया जियोना चाना का 76 साल की उम्र में निधन हो गया है। सीएम जोरामथंगा ने इसकी जानकारी दी है। जियोना चाना का परिवार 100 कमरों वाले 4 मंजिला मकान में रहता है। यह आत्मनिर्भर है, साथ ही अधिकांश सदस्य किसी न किसी व्यापारी के प्रतिष्ठान में लगे हुए हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। गौतम अडानी के लिए बुरी खबर, एक दिन में हुआ 55,000 करोड़ रुपए का नुकसान। जी हां दोस्तों, गौतम अडानी के लिए यह सोमवार ठीक नहीं रहा। एक खबर के सामने आते ही अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के 6 शेयरों में भारी गिरावट देखी जा रही है। सभी कंपनियों के शेयर में लोअर सर्किट लग गया है। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती 1 घंटे में कारोबार के भीतर कंपनियों के शेयरों में 20% तक गिरावट दर्ज की गई है। इससे एशिया के दूसरे सबसे अमीर गौतम अडानी की संपत्ति को 7.6 अरब डॉलर यानी कि 55,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती, अमेरिका और चीन ने लौटाए उसके तोहफे। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस और आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान दुनिया के बाकी देशों को रिझाने के लिए नई नई तरकीबें अपना रहा है। इसी कड़ी में पाकिस्तान ने 32 देशों को तोहफे में आम भेजे थे, लेकिन अब उसके परम मित्र चीन और अमेरिका ने ये आम वापस लौटा दिए हैं, जिससे पाकिस्तान की आम रणनीति मिट्टी में मिल गई है। पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय का कहना है कि बुधवार को कई देशों में आम की अलग अलग किस्में पहुंचाई गई, लेकिन चीन और अमेरिका सहित कुछ देशों ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।
चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।